हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है इसे जगाओ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है, कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए एवं उनके अनुभवों को लिखिए। तो जैसा कि विद्यार्थी आप लोग कोई भी सफल व्यक्ति से मिलकर उनके अनुभवों के बारे में लिख सकते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण के तौर पर एक अनुभव लिया है। मैं एक बार भारतीय क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिली। मैंने उनके जीवन के अनुभव के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में उन्होंने जो भी उपलब्धियां या सफलताएं अर्जित की हैं, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। वे नींद और आलस्य का त्याग कर 18-18 घंटों तक अभ्यास किया करते थे और आज भी करते हैं। एक अच्छे विकेट कीपर बनने, श्रेष्ठ बल्लेबाज बनने और बेहतर कप्तान बनने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और परिश्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। प्रश्न देखते हैं। विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, कविता में सूरज, पंछी और पवन हमें सही समय पर जागने को प्रेरित कर रहे हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, समय के नियोजन का हमारे जीवन में अधिक महत्व है। समय यदि एक बार चला जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हमें जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। सारे काम समय पर करने चाहिए, चाहे वह सुबह जागने का समय हो, विद्यालय जाने का समय हो, पढ़ाई करने का समय हो या खाना खाने या खेलने का समय हो। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर हमें उसी समय के अनुसार चलना चाहिए। हम समय का सदुपयोग करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे? कल्पना करें और वहां के जीवन के बारे में कुछ वाक्य लिखें। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। ऐसे में चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ऐसा ही एक शहर है मुर्मंस्क यानी रूस, जहां 40 दिनों तक लोगों को सूर्य के दर्शन नहीं होते। यद्यपि यहाँ 40 दिनों तक लगातार रात रहती है। 40 दिनों तक यहाँ के निवासी कड़ाके की ठंड में जीने को मजबूर होते हैं। ज़रूरत की हर सामान के लिए उन्हें 40 दिनों तक कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इन दिनों इनकी दिनचर्या बदल जाती है। हर समय रात होने की वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को समय का पता भी नहीं चलता और कभी घड़ी होने के बाद भी समय का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों यहाँ के लोग घर में सुबह जैसा माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरह की लाइट और हल्के रंग के पर्दे लगाकर रखते हैं। घर में सारी चीज़ों का रंग ऐसा रखा जाता है कि अंधेरे का एहसास न हो। उन दिनों इस शहर में चारों तरफ रोशनी की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ बर्फ़ काफ़ी होती है, जिससे ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है। कविता से प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्यों को जगाने की बात की है? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से
मनुष्य को जगाने की बात की है। प्रश्न 2 है, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, वक्त पर जगाओ से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि वक्त पर रहते, कर्तव्य और अपने लक्ष्य को पहचान ले, उन्हें निश्चित कर ले और उसे पाने के प्रयास आरंभ कर दे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त पर जागना अर्थात वक्त रहते संभलना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय लिखिए। पंक्ति है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य अपनी वास्तविकता, अपने आसपास घट रही घटनाओं से अनजान बना अपने दीवार सपनों में खोया हुआ है। उसे अपने कर्तव्य का मान नहीं है, बस वह अपने सपने देख रहा है। वे सपने कैसे सच होंगे, इस ओर उसका ध्यान नहीं है। दूसरा है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सजग का अर्थ होता है सचेत या सावधान, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा, इस पंक्ति में कवि का आशय यह है कि लोग दूसरों से आगे निकलने की होड़ में भागते हैं, पहले तो समय गंवा देते हैं, पर जब उनको पता चलता है कि उनका साथी उनसे आगे निकल गया तो वे आनन फानन में भागते हैं उनकी बराबरी करने को। परंतु कवि कहते हैं कि आनन फानन में भागना त्वरित गति नहीं है, यानी इससे कोई फायदा नहीं है। सही समय पर सजगता के साथ आगे बढ़ना ही आपको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इस कविता को कोई अन्य मनचाहा शीर्षक दीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर शीर्षक दिया है, समय रहते जागो। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। शब्द है पवन, पंछी, वक्त, सजग, क्षिप्र। इसका हमें पर्यायवाची लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है, पवन का हो जाएगा हवा, वायु, पंछी का विहग, खग, वक्त का समय, काल, सजग का सचेत, सावधान, क्षिप्र का त्वरित या और तुरंत। आगे देखते हैं प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। दिया गया है शब्द सूरज, हवा, सच, कान, सपना। जैसा कि हमने यहाँ पर तत्सम रूप लिखा है, सूरज का हो जाएगा सूर्य, हवा का वायु, सच का सत्य, कान का कर्ण, सपना का स्वप्न। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, देखिए वाक्य दिया गया है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना तथा समय से, यहाँ पर खाली स्थान है, चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जागना दिया गया है, इसका विलोम शब्द लिखना है सोना। जागना का हो जाएगा सोना, यहाँ पर भर देंगे सोना, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना तथा समय से सोना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा, शिक्षा में सही, सही का हो जाएगा विलोम गलत, यानी कि शिक्षा में सही और गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। उसी प्रकार अगला है सच बोलना। सच बोलना का विलोम हो जाएगा झूठ, यानी कि सच बोलने वाले झूठ से दूर रहते हैं। वक्त का हो जाएगा बेवक्त, यानी कि वक्त बेवक्त खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। उसी प्रकार अगला है दौड़ में आगे देखना। आगे देखना का हो जाएगा पीछे मुड़कर देखना, विलोम का हो जाएगा इसका पीछे मुड़कर देखना। तो हो जाएगा दौड़ में आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, वाक्य में शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। जैसा कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे होता है। तो जैसा कि दिया गया है इस पर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए एवं कारक का नाम लिखिए। हमें कारक का नाम लिखना है, जरा इस आदमी, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है जगाओ।
तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, को, यानी कि यहाँ पर को क्या है, कर्म है। जरा इस आदमी को जगाओ। दूसरे में जो सच, यहाँ पर भरा जाएगा से, बेखबर सपनों में खोया है, यहाँ पर हम भरेंगे में। किस लिए भरेंगे, ये हमारा क्या है, अपदान में, यानी कि अधिकरण। अगला है इनके कानों, यहाँ पर खाली स्थान है, चिल्लाओ, तो यहाँ पर भरेंगे पर, ये क्या है, अपदान है। अगला देखते हैं, सूरज ने पवन को जगाया, यहाँ पर भरा गया है ने, यानी कि कर्ता को, कर्म। अगला है महात्मा परोपकार, यहाँ पर खाली स्थान है, जीवन बिताते हैं, तो महात्मा परोपकार के लिए जीवन बिताते हैं, तो के लिए संप्रदान है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।